आइए अब हम लोग 6.3 एक्सरसाइज 6.3 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively। QP को S तक बढ़ाया गया और RQ को T तक बढ़ाया गया। If SPR is equal to 135 degree, PQT is 110 degree, then find PRQ हम लोग को निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ आप देखें दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये दोनों लीनियर पेयर है तो इससे ये एंगल मालूम हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर है तो इससे ये एंगल मालूम हो जाएगा, और ये दोनों एंगल मालूम हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीसरा एंगल मालूम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर हम एक एंगल निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसे भी निकाल सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करें। एंगल PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर हैं ये दोनों। एंगल PQR प्लस PQT 110 डिग्री है। सो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल PQR हो गया। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल से हम लोग निकालें। एंगल SPR इज एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SPR होगा। ये एंगल अपने सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। PQR अभी हम लोग निकाले हैं 70 डिग्री। PRQ हम लोग को मालूम करना है। SPR 135 डिग्री दिया गया है। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन फिगर 6.40 इफ x इज इक्वल टू 62 डिग्री, XYZ इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल है 54 डिग्री। इफ YO and ZO bisects is the bisector of XYZ and XZY respectively of triangle ABC, find angle OZY, ये एंगल, और YOZ ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि जब ये ट्रायंगल का दो एंगल हम लोग को दिया गया है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 62 डिग्री हो गया, ये 54 डिग्री हो गया, ये दिया हुआ है। एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 106 डिग्री प्लस XZY 180 डिग्री। सो एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। सो 64 डिग्री। तो ये एंगल पूरा 64 डिग्री निकल गया। नाउ YO is bisector of angle XYZ
So angle OYZ is equal to half angle XYZ होगा. So half into XYZ 64 डिग्री 54 डिग्री है XYZ. So ये हो जाएगा 28 डिग्री 27 डिग्री. और दूसरा है कि ZO is bisector of angle XZY. So angle OZY is equal to half angle XZY. So half into 64 degree is equal to 32 degree. तो ये OZY तो हम लोग को निकालना था. एक तो आंसर ये हो गया और दूसरा है कि ये निकालना है YOZ. तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OYZ इन ट्रायंगल OYZ ट्रायंगल एंगल YOZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल OYZ इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये एंगल YOZ प्लस OZY हम लोग निकाले 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल YOZ प्लस 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल यहाँ देख लें हम लोग YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री. दिस इज 121 डिग्री. सो ये हम लोग को YOZ निकालना था. ये 121 डिग्री हो जाएगा. ये एक आंसर हो गया. दूसरा आंसर यहाँ ये हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.41 इफ AB पैरेलल टू DE एंगल BAC is 35 degree, BAC is 35 degree and CDE is 53 degree. Find DCE. ये एंगल हम लोग को निकालना है. तो देखिए कि since AB parallel DE, so angle BAC will be equal to angle AED. इसलिए कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और एंगल BAC 35 डिग्री दिया है इसलिए एंगल AED 35 डिग्री हो गया. और AED को हम लोग लिख सकते हैं CED भी. सो CED 35 डिग्री हो गया. ये एंगल मिल गया. नाउ इन ट्रायंगल CDE एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से CDE 53 डिग्री, DCE हम लोग को निकालना है और CED 35 डिग्री मालूम हो गया हम लोग को. सो एंगल DCE प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री इज इक्वल टू 92 डिग्री. ये हो गया आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग. इन फिगर 6.42
if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree and TSQ is equal to 75 degree, find SQT. सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल में PRT, इन ट्रायंगल PRT एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंड PRT इज 40 डिग्री, RPT इज 95 डिग्री, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 135 डिग्री, PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब PTR मालूम हो गया, ये एंगल मालूम हो गया, तो ये भी मालूम हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। सिंस PQ एंड RS intersects each other, so angle PTR is equal to angle STQ होगा एंड PTR is equal to, अभी हम लोग निकाले हैं 45 डिग्री, सो STQ, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो STQ इज इक्वल टू 45 हो गया। अब हम लोग देखें दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल STQ एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। STQ अभी 45 डिग्री निकाले हैं, TSQ 75 डिग्री दिया गया है, एंगल SQT निकालना है 180 डिग्री। सो ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.43 एक PQ परपेंडिकुलर PS, ये परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल SR, ये दोनों पैरेलल है, SQR 28 डिग्री एंड QRT 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखें, इन ट्रायंगल SQR एंगल QRT is exterior angle, so angle SRT is equal to angle QSR प्लस एंगल SQR होगा, और ये 65 डिग्री दिया है। QSR निकालना है और SQR हमको 28 डिग्री दिया है। सो एंगल QSR इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री हो जाएगा। अब ये 37 डिग्री मिल गया। नाउ
ये एस आर पैरेलल टू पी क्यू, सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर होगा, इसलिए कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, जो कि x के बराबर है, सो हम x ही लिख दें, x बराबर क्यू एस आर 37 डिग्री हो जाएगा। तो x तो मालूम हो गया हमको। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एस पी क्यू 90 डिग्री है, पी एस क्यू वाई है, पी क्यू एस एक्स का वैल्यू पी क्यू एक्स निकाल चुके, क्यू एस निकाल चुके हम लोग, एक्स का वैल्यू 37 डिग्री 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये हो गया आंसर हमारा। दोनों x निकल गया यहाँ से और y निकल गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 6.44 द साइड QR of triangle PQR is produced to point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to half angle QPR. QTR is equal to QPR, half angle QPR निकालना। आइए इन ट्रायंगल PQR PRS एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। सो यहां से हम लोग एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS माइनस एंगल PQR हो जाएगा, और PRS को हम लोग 2 एंगल TRS लिख सकते हैं, इसलिए कि ये बाइसेक्टर है, और PQR को हम लोग 2 एंगल TQR लिख सकते हैं, इसलिए कि ये भी बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसलिए ये हो जाएगा 2 एंगल TRS माइनस एंगल TQR। अब ये देखिए इन ट्रायंगल TQR एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR माइनस एंगल प्लस एंगल QTR हो जाएगा। सो एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR हो जाएगा इसके बराबर। सो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एंगल QTR। सो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR हो जाएगा। ये प्रूफ करना था।